नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम जो आपके कुछ शंकु के सवाल रह गए थे आज उनको हल करेंगे। इसके सवाल मैंने आपको कुछ बताए थे, आज और सवाल बताएंगे अलग तरीके से, जिससे आपको शंकु बिल्कुल एकदम आसानी से आसान भाषा में पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले आपका ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को पढ़ते हैं। ये सवाल आपका कह रहा है कि किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 240 वर्ग मीटर क्रिमेच की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा सवाल है। आपका सवाल क्या कह रहा है आप दोबारा से समझिए। किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर क्रिमेच की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक शंकु बनाते हैं। इधर देखो, ये बना लिया अपना शंकु, ये बन गया आपका। अब देखिए दोस्तों, ये रहा शंकु। वो क्या कह रहा है कि किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर क्रिमेच की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसको पूरे को बनाने के लिए आपको 264 वर्ग मीटर क्रिमेच की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्रिमेच क्या हो गई, ये जो बाहर का होता है इसको क्या कहते हैं, जब बाहर का निकालते हैं तो उसको कहते हैं बक पृष्ठ। तो ये यानी क्रिमेच के निर्माण के लिए जो 264 वर्ग मीटर क्रिमेच की आवश्यकता पड़ रही वही है इस तंबू का बक पृष्ठ। ये हो गया क्या, तंबू का बक पृष्ठ। और यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो यानी ये ऊंचाई उसने दे दी है 12 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भाई कुछ नहीं करना है, जब सबसे पहले अपन को क्या उसने वक्र पृष्ठ दे ही दिया तो अपन सवाल आसानी से हल कर लेंगे। क्यों, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये आपने चित्र समझ लिया, अब देखिए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपका, हल। किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए, तो यानी शंक्वाकार तंबू का निर्माण हो रहा है, तो यानी वक्र पृष्ठ, जो शंकु का वक्र पृष्ठ है वो होगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। दो 264 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ये हो गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। अब उसने और क्या दिया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी स्मॉल एल 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये हो गई आपकी शंकु की तिरछी ऊंचाई। एक मिनट रुकिए, मुझको सवाल गलत लग रहा है, थोड़ी सवाल देख लूं, क्योंकि ऊपर मीटर या मीटर ही है या सेंटीमीटर में, अभी हाल देखता हूं। एक सेकंड, सवाल देख लूं मैं। ये सवाल है जो आपका कक्षा 8 की मैथ जिसने भी लगाई होगी उसका सवाल है, और वो ये सवाल लगा सकता है। सॉरी, मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे धोखे से सेंटीमीटर लिख गया, वो यहाँ पे मीटर था। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये जब अपना दिया है तो इसको क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है। अब सब कुछ ये दिया है तो सबसे पहले अब अपना सवाल हल करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल बराबर यानी 264 मीटर। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। एल बराबर दिया है अपना 12, ये भी यहाँ पे मीटर। अब जो है शंकु का जो वक्र पृष्ठ है इसको खोल देंगे। तो पाई का मान आपका था क्या, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर। आर कितनी दी है अपन को, तो यहाँ पे अपन को आर नहीं दी है। तो सबसे पहले निकलेगी आपकी आर, आर निकलेगी, उसके बाद निकलेगी आपकी एच। तो यहाँ पे आर लिख देंगे गुणे एर, एल दिया है अपना 12 मीटर बराबर 264। ये देखो वही सूत्र है, वही लिख दिया, जो सूत्र के बराबर है उसको कर दिए। अब
अब इसका गुणा कर देते हैं तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 6 26, सॉरी 12 दूनी 24 और 2 26, 6 नहीं बटे 7 गुणे आर बराबर 264। अब आर को इस तरफ लेंगे तो गुणा की संख्या दूसरे के बटे में जाती है, तो 264 बटे 264। अब जो नीचे आर 7 लिखा जाता है वो यहाँ पे गुणा में लिखा जाता है, क्योंकि नीचे की संख्या गुणा में लिखी जाती है। ये लिख गई। अब ये से ये कट गया तो आपकी आर बराबर हो गई 7 मीटर। अब देखिए इतना सरल सवाल हो गया। जब आपको आर मिल गई, एल मिल गई और एच मिल गई तो अपन कैसे नहीं एच निकाल सकते हैं बताइएगा। ये देखो आपकी ये होगी आपकी 7 मीटर सॉरी। अब यहाँ से होगी आप, अब उसने क्या कहा है कि एच निकालिए, तो एच बराबर निकालना है। तो एच बराबर होता है आपका अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एल आपकी है 12 और आर है आपकी 7। देखिए दोस्तों ये हो गया अपना। अब 7 का वर्ग करेंगे, थोड़ी लाइट चली गई थी तो वीडियो कट हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, बस वही पुरानी प्रोसेस है। इसका वर्ग कर देंगे, 12 का वर्ग 144 माइनस 7 का वर्ग 49 बराबर 44 में से 49 घटाएंगे, यानी 14 में से 9 गया तो बचा 5 और यहाँ पे बचेंगे 13 में से 4 जाएंगे तो बचेगा आपका 9। ये हो गया आपका 95। अब 95 का वर्ग करेंगे तो 95 का वर्ग लगभग आपका आएगा, सॉरी ये वर्ग नहीं लगेगा, लगभग आपका वर्ग होगा 9.75 लगभग। आप खुद करके देख लीजिए, ये मैंने कर लिया है पहले, ये आपकी आ गई। ये देखिए दोस्तों आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये सवाल हो गया। सवाल में यानी जबकि वी ओ बराबर 15 सेंटीमीटर और ओ बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये आपका सवाल हो गया है। ये देखिए अब यहाँ से करेंगे हल। ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर सवाल। अब सवाल क्या कह रहा है ये देखो, चित्र में शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। अब उसने ये भी दी है यानी एच भी दी है और आर भी दी है, तो एल बराबर सीधा करेंगे। अब एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर 15 प्लस आर 8 का स्क्वायर, 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। ये देखिए दोस्तों आप देखते जाइए, 5 4 9 6 7 8 यानी 289 आपका होता है 17 सेंटीमीटर यानी 17 का वर्ग। ये तो आ गया आपका एल। अब उसने क्या कहा है कि वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, वही वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। इसमें जो है अपना वक्रपृष्ठ पाई में पूछा है तो इस पाई का कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों पाई गुणे आर आया था 8 सेंटीमीटर, आर दिया ही है, एल आई आपकी 17, तो 17 अट्ठे 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं किया हमने, वही सवाल है, सब कुछ वही है।
बस घटा दिया। ये देखो आपका ये सवाल हो गया। अब चलिए एक सवाल और देखते हैं आपका सवाल क्या कह रहा है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है आपका। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी ये देखिए, ये रहा आपका शंकु, यानी ऊंचाई दी है जो आपकी वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और तिरछी ऊंचाई आपकी है 5 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा सवाल है। हमने आपको बताया था कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कैसे करते हैं। हल दिया है, यहाँ से लिखेंगे आप तिरछी ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। अब शंकु के आधार की त्रिज्या, ये अपन को ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो शंकु का आधार यानी आर बराबर आर आपका होगा एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। आपकी एल दी ही है आपको, एल है आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस ये है आपकी 3 सेंटीमीटर, 25 माइनस 3 का 9। ये हो गया आपका 9 6 15, बचा आपका 16। तो 16 होता है 4 का वर्ग। आपकी हो गई 4 सेंटीमीटर शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी आर बराबर ये आपकी आ गई। कुछ तो नहीं किया, बस आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। सवाल जो कहता है वैसे कहते जाना है। अब मैंने आपको देखिए इतने सवाल बता दिए। अभी देखिए और सवाल बताता हूँ, आप देखते जाइए बस। ये देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है। एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। बस आपको समझना है सवाल क्या कहता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सवाल ने क्या कहा है, आपका सवाल हल हो गया। फिर से एक बार पढ़िए सवाल क्या कहता है आपका। एक जोकर की टोपी है, यानी एक जोकर की टोपी है, वो शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा है तो, यानी 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा है और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। तो इधर देखिए, हम आपको एक इसी को देख लीजिए। ये बना है आपका शंकु। इसका यानी इसके लगा है, इसको पूरे को बनाने में जो कपड़ा लगा है वो लगा है आपका 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ, क्योंकि बाहर का हमेशा वक्र पृष्ठ निकलता है। दूसरी बात उसने क्या कहा है, उसके गोल सिर का परिमाप, ये जो है गोल सिर, इसका परिमाप, यानी गोल सिर का परिमाप यानी गोल वृत्त की परिधि, उसी को कहते हैं वृत्त का परिमाप। तो वो ये हो गई आपकी क्या, वृत्त की परिधि। परिधि बराबर 56 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, जब अपन को वृत्त की परिधि मिल गई है तो अब यहाँ से करेंगे क्या, देखिए यहाँ से इसको साइड में करते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 56 सेंटीमीटर। ये हो गया। देखो अब एल आपको निकालनी है,
उसने क्या कहा है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब यहीं से देखिए, यहाँ से अपन सीधा मान रखेंगे, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर नहीं दी है अपन को, तो यहाँ से निकलेगी अपनी आर सबसे पहले 56, तो 22 दूनी 44/7 गुणे आर बराबर 56। तो आपकी आर बराबर मैंने आपको पता है 56 गुणे 7 बटे में होगा आपका 44, बताया कि नहीं। क्यों होगा, हमेशा गुणा की संख्या है वो दूसरे के बटे में जाती है, और गुणा की संख्या बटे में जाती है। हाँ, गुणा की संख्या बटे में गई आपकी। अब मैंने ये आपको कई बार बता चुका है, क्योंकि ये इधर आएगा 44 बटे में आता 7, फिर 7 गुणा में जाता, इसलिए यहीं पे कर दिया सीधा सीधा। अब जी यहाँ से कट रहा, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ये बचा आपका आर बराबर 14 सते 98/11। ये आ गई आपकी आर। इसको आप दशमलव में भी कह सकते हैं, काटेंगे तो इधर से 11 9 11 8 88 8 पर जाएगा, फिर ऐसे काट देंगे, लेकिन हमने यहाँ तक के कर दी, यानी ये आपकी आ गई त्रिज्या। अब उसने त्रिज्या से अपन का कोई मतलब नहीं, उसने कहा है कि टोपी की तिरछी ऊंचाई भर ज्ञात करनी है। तो बस आप कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से करेंगे अपन बकपृष्ठ। बकपृष्ठ करेंगे कैसे, अब सीधा यहाँ से लिखते हैं बकपृष्ठ बराबर पाई आर एल बराबर, जो आपका बकपृष्ठ था 840 सेंटीमीटर, यही था ना आपका बकपृष्ठ। क्योंकि उसने कहा शंक्वाकार किसी भी सवाल में पूछा जाए कि इसमें इसको बनाने में या इसको पेंट करने में, इसको ऊपर से देखने इसमें कितना खर्च आएगा, कितना मटेरियल लगेगा, तो उसमें जो बाहर का चीज़ पूछा जाए शंकु में, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा आपको बकपृष्ठ निकाल देना है। इतना आसान सवाल, इतना आसान तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको हल करेंगे पाई आर एल। अब यहीं से खोल देते हैं, 22/7 गुणे आर आपकी आई थी 98/11 गुणे एल अपन को निकाल ली है बराबर 840। अब ये 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये आपका कट गया, यहीं से कट गया कि नहीं। और एक बात और, ये भी कट रहा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 9, 7 चौके 28, 14 दूनी 28 गुणे एल बराबर 840। तो आपका एल बराबर हो जाएगा 840/28। 28 का भाग देंगे यहाँ से डायरेक्ट, ये आपका बहुत आसान सा सवाल है। 28 × 84 यानी 30 सेंटीमीटर, ये आपकी हो गई। अब आपको अगर समझ में ना आई हो, देखिए मैं दोबारा से समझाता हूँ। कुछ नहीं करना है, उसने पूछा है कि तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो अपन को बकपृष्ठ दिया है, बकपृष्ठ में डायरेक्ट मान रख देंगे पाई आर एल बराबर 840 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और बता दूंगा आपको, जो आपकी एल 30 सेंटीमीटर आई है, आर आपकी 98/11 ये आई थी। आप इसको मान रख के हल कर सकते हैं, तो आपका बकपृष्ठ निकालेंगे तो 840 ही आएगा, ये गारंटी है। अगर नहीं आया तो आपका सवाल गलत है, आप स्वयं हल करके देख लीजिए, इस गारंटी है मेरी। अब पाई का मान रख दिया 22/7 गुणे आर। यहाँ से देखिए, इसको चाहते तो काट सकते थे, हमने इसीलिए नहीं काटा ताकि अपन को आर से मतलब नहीं है, आगे चल के ये गुणनखंड के तरीके में बना, इसमें भिन्नात्मक रूप में बनेगा, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो एल आपका ज्यों खत्म यूँ, क्योंकि एल पूछा है बराबर 840। अब इन सब को निकालने पर जो आएगा वो आपका होगा 840। अब एल दिया नहीं है तो एल निकालेंगे, तो बस यहाँ से काट पीट करके आपका 28 बचा। ये देखिए 11 से 22 कट गया, 11 दूनी 22 और 98 काटेंगे तो 14 सत्ते 98, तो 14 बार कट गया, 14 का 2 में गुणा किया, 14 दूनी 28 एल।
हैं। L बराबर 840/28। अब 28 से 84 कट रहा है, 28 3 84, ये 30 सेंटीमीटर आपका आ गया। कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसान से सवाल है, बस आपको समझ में आने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आपको हमने इतने आसान तरीके से ये सवाल समझाए हैं, आपको आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे ये सवाल समझ में आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना सपोर्ट करते रहिए, निरंतर हमारे वीडियो देखते रहिए। हम आपके लिए ऐसे हैं नए नए सवाल नए नए तरीके में लाते रहेंगे। आपको गारंटी हमारी है, कोई मैथ में फेल नहीं कर सकता है, ये हमारी गारंटी है। ये सवाल जो मैंने आपको बताए हाई स्कूल 9th और कक्षा 8, ये तीनों कक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको शंकु का चैप्टर समझाया है। ये चैप्टर हर ऐसा नहीं है कि इससे कुछ ना कुछ सवाल रिलेटिव नहीं आते, और ये अपने लिए भी जिसको जो पढ़ता भी नहीं है अगर वो भी देखेगा ये वीडियो, वो भी ये सवाल लगाएगा तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए मैंने कितनी आसान भाषा में आसान तरीके से ये सवाल लगा दिए। अब मैं आपको कुछ और सवाल भी लगा के अब मैं जो है अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें और सवाल भी दूंगा। फिर उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैंने आपको इतने सारे सवाल पढ़ा दिए, एक दिन आप सभी का टेस्ट ले लिया जाए, तो क्यों ना मैं कल देखूंगा, अगर समय मिलता है तो कल मैं आपका टेस्ट लूँगा ऑनलाइन। मैं आपको एक वीडियो डालूँगा, सभी सवाल लिख के दूँगा, बस आपको करना क्या है, उनको हल करके मैं आपको हल करके भी दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो उनके उत्तर आते हैं आपको वो कमेंट में लिख देना है कि सर पहले का उत्तर ये है, दूसरे का उत्तर ये है, तीसरे का उत्तर ये है, तो हम जान जाएं कि आप सवाल लगा रहे हैं। अन्यथा आप हमारे वीडियो को सिर्फ ऐसे ही देखते हैं, कभी घर पे लगाते तो नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ आपका टेस्ट भी लिया जाए। तो बस जल्द ही आपके लिए हम एक नया वीडियो लाएंगे नए चैप्टर के साथ में। अभी तो हम इसके और सवाल भी लगवाएंगे आपको, जब बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा तब जानेंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें अपना सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद।